तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो फॉरेस्ट है या फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कितने प्रकार के या कितने टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो मेनली ये 5 जो है वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट जो हमको देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हमारा पूरे साल हमेशा ग्रीन रहता है। ये भी हम टॉपिक मैं यहाँ पर बता देता हूँ पहले, फिर हम लोग एक एक करके इंडिविजुअली इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो दूसरा आता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, देन आता है हमारा थॉर्नी बुशेस, एंड देन आता है माउंटेन वेजिटेशन जो कि माउंटेन्स के बारे में बात करेगा, और नेक्स्ट जो फिफ्थ आता है वो है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो इनके बारे में हम लोग नीचे अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर आपको मैप के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो मैप है इसमें हमारे किस एरिया में ये जो किस लोकेशन पे ये 5 टाइप्स के जो वेजिटेशंस हैं वो मिलते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग अब इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं ये किस इन वेजिटेशंस के बारे में। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें आपको क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं वो उन एरिया में मिलते हैं जहाँ पर कि हैवी रेन होता है। और ये जो एरिया होते हैं वो जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी डेंसिटी होती है, बहुत कम जगह होती है। एक पेड़ के बाद में दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ के बाद में तीसरा पेड़, इस तरह से लगते हैं। और ये जो पेड़ है इनकी काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है और बहुत ज़्यादा डेंस होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो जो अर्थ सरफेस होती है इस फॉरेस्ट में वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है इस वजह से। तो और दूसरी हम लोग इसमें बात करें तो ये पूरे साल हमेशा ये ग्रीन रहता है ये वाला जो फॉरेस्ट। तो इसके लिए जो हम लोग ट्रीज़ के नाम अगर मैं बात करूँ तो माहोगेनी और इबोनी और रोजवुड जैसे जो ट्रीज़ होते हैं वो जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। और इनकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स होती हैं जैसे कि असम हुआ और मेघालय हुआ और अंडमान एंड निकोबार जैसे एरिया में ये हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये हाईली डेंस होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मेघालय का ये जो रूट ब्रिज है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये हाईली डेंस जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। और इनकी जो मैंने बताया कि ये जो फॉरेस्ट है एक पेड़ के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरा, इस तरह से रहते हैं। और इनकी जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हाइट के अनुसार, हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे कि 1.5 मीटर से लेके अगर 5 मीटर तक है तो वो स्कर्ब लेयर उसमें आएगा, और अगर वो लेस देन 20 मीटर है तो वो यंग ट्री है, अगर 40 मीटर है तो कैनोपी वाली कैटेगरी में आएगा, और अगर हाइट अगर मैक्सिमम है अप टू 60 या उससे अबव है तो इमर्जेंट लेयर के अंदर आता है। अब आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे सन है और डे टाइम में यहाँ से सन रेज जा रही हैं, तो इतनी सारी लेयर्स को क्रॉस करके यहाँ ग्राउंड लेयर पे धूप या फिर सनलाइट आना थोड़ा मतलब कभी कभी आ जाती है। किसी किसी एरिया में अगर डेंसिटी नहीं है या यहाँ से कटिंग हो चुकी है पेड़ों की तो वहाँ धूप देखने को मिलती है, लेकिन अगर ज़्यादा डेंस है तो वहाँ धूप भी नहीं पहुँच पाती है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड टाइप का हमारा जो वेजिटेशन है इंडिया में, जो है ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, जिसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये हमारा जो ये सबसे ज़्यादा जो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें है, ये लेस डेंस होता है, काफ़ी दूरी दूरी पर ये पेड़ होते हैं, और इनकी जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो हर साल जो है मॉनसून आने से पहले गिर भी जाती हैं। तो ये जो एरिया, ये जो ट्रीज़ के नाम है जैसे कि नीम हो गया, साल का पेड़ हो गया, या पीपल हो गया, या शीशम हो गया, ये ऐसे पेड़ हैं जो कि ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। और अगर मैं इंडिया में लोकेशंस की बात करूं तो ये हमें
हमारा जो एमपी है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ वाले जो एरिया हैं वहाँ पर यो हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप का जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया में, वो है थॉर्नी बुशेस, यानी कि ये जो है नुकीले टाइप के पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी जो ड्राई एरिया होता है जहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है वहाँ पर हमको ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो कैक्टस हो गया, बबूल हो गया या कीकर हो गया, ये जो पेड़ हैं वो हमें जहाँ कम बारिश होती है वहाँ हमें देखने को मिलता है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ इंडिया में कहाँ पे होते हैं तो ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे ये जो स्टेट्स हैं यहाँ हमको ये काफ़ी देखने को मिलता है। तो स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो इनमें जो कांटे होते हैं वो उसके जो उस पेड़ का जो पानी होता है उसमें जो पानी होता है उसको लॉस ना हो इस वजह से होते हैं। तो और इन जो कांटे होते हैं वो जो हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी उस प्लांट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो इनको खाते नहीं हैं। और ये जो कांटे हैं वो हीट रेडिएट करते हैं हीट डे टाइम में, जो हमारी स्टेम जैसे गर्म हो गई, अगर सनलाइट है डे टाइम में काफ़ी गर्मी पड़ती है, बारिश होती नहीं है, तो इनकी जो स्टेम होती है वो गर्म हो जाती है, जिससे ये क्या करते हैं उसको एक हीट रेडिएटर का काम भी करते हैं। जो इनकी जो स्टेम होती है उसकी हीट को इन कांटों के थ्रू वो क्या कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं। और तीसरा काम ये करती हैं कि ये कलेक्ट करती हैं और डिप करती हैं कंडेंस्ड वाटर वेपर ड्यूरिंग द कूलर नाइट। अगर नाइट के टाइम पे क्या होता है, अगर ठंडी रात है तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, इन्वायरमेंट से ये अपने अंदर जो कंडेंस्ड वाटर वेपर्स होंगे उसको क्या है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और अधिक मात्रा में है तो वो यहाँ से डिप कर देती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स वेजिटेशन की। तो आपने देखा होगा अगर आप माउंटेन्स की तरफ गए होंगे तो अगर आप जाते हो, जैसे कि ये हमारा हिमालय है, हिमालय जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है कि एक है अपर हिमालय जिसमें कि हाईएस्ट जो पीक्स हैं वर्ल्ड की वो आती हैं। सेकंड है हमारा मीडिएट हिमालय जिसमें कि हमारा ये आता है, और लोअर हिमालय है तीसरा जिसको हम लोग शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। तो इसमें शिवालिक रेंज में और शिवालिक रेंज और मिडिल हिमालय में क्या होता है, हमको वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे और जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी जैसे लेह लद्दाख साइड हो गया तो या फिर स्पीति वैली साइड हो गया तो वहाँ पर पूरा जो माउंटेन्स है वो पूरी बंजर होती है। वहाँ पे बहुत कम आपको 1-2 कहीं दिख गए तो पेड़ पौधे दिखते, नहीं तो वहाँ ट्रीज़ नहीं दिखते। और जैसे हमारा मिडिल हिमालय है और जो हमारा शिवालिक रेंज यानी कि लोअर हिमालय है वहाँ पे अच्छा खासा हमको वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ होता क्या है कि हाइट और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस होता है। क्योंकि ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो वहाँ काफ़ी हवा चलने लगती है, हाई विंड होती है और मॉइस्चर जो है बिल्कुल कम होता है, तो पानी भी वहाँ पर लिमिटेड नहीं रहता जिससे कि वहाँ पर सर्वाइव कर सके पेड़ पौधे। और जो हायर एल्टीट्यूड पर कोल्ड टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हाइट 1500 से लेकर 2500 मीटर तक है तो वहाँ पे कॉनिकल शेप के आपने पेड़ देखे होंगे, जिसमें कि चीर और देवदार के पेड़ आपने देखे होंगे जो कि कॉनिकल इन शेप होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो कॉनिकल शेप के ट्रीज़ हैं। और ऊपर अगर यहाँ पर देखो तो कोई भी वो नहीं है ट्री। ठीक है, लोकेशन अगर हम बात करें तो ये हो गया हिमालयन जो भी स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया और लद्दाख हो गया या फिर सिक्किम वाली जो एरिया हो गया, उसकी यहाँ पे माउंटेन वेजिटेशन आता है। देन हम लोग बात करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है? मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो कि वो ट्रीज़ होते हैं इसमें जो सलाइन वाटर जो होता है ना, जो नमकीन पानी है उसमें भी सर्वाइव कर पाए, उस फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं।
और जैसे कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। नाउ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है उसमें जो है सुंदरवन देखने को हमें मिलता है, और अंडमान एंड निकोबार, तो इसमें जो सुंदरवन है इसको सुंदरवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम सुंदरी है, इस वजह से इस फॉरेस्ट का नाम सुंदरवन पड़ा है। और यहाँ पर इसी नाम से सुंदरवन डेल्टा भी वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर वहाँ पे फॉर्म करती है। तो नाउ हम लोग यूज़ देख लेते हैं कि जो ट्रीज़ है, जो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया है, इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं उनके यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज़ तो यही है कि जो ट्री होते हैं हमारे, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हमें हनी भी प्रोवाइड होता है, जो हमें फ्रूट्स भी देते हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी देते हैं, ठीक है। इससे हम लोग गम वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ जो भी होता है उसका चारा, जो खाना होता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए खाना भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ से हम लोग वुड भी लेते हैं, यहाँ से हम रबर भी फॉर्म करते हैं, फर्नीचर भी बनाते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स के गुड्स भी बनाते हैं, फ्यूल भी हम लोग इसको फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, जो गांव में आज की डेट में भी इसको यूज़ करते हैं, लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। शेल्टर भी इससे गांव में फॉर्म करते हैं, जो कि आपने देखी होगी, झोंपड़ी टाइप की बनी रहती है और ऊपर जो है पेड़ के पत्ते वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो पेड्स होते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारे पेड़ों से कुछ ना कुछ मेडिसिन भी बनती है। तो ये मेडिसिन में ऑक्सीजन से लेके मेडिसिन तक ये जो हमारा पेड़ है, वो जो ट्री हैं वो काम आते हैं, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन काम आते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हो, इसको आप शेयर कर सकते हो, और चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हम लोग आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूव कर पाएँ। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।